अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू व मगफिरतुहू। आज रमज़ानुल मुबारक का 25वां दिन है। आइए अपनी नशिस्त का आगाज़ हस्बे मामूल क्विज से करते हैं। सवाल नंबर 1, क्या इम्तिहान में नकल करना जायज़ है? सवाल नंबर 2, क़यामत के रोज़ धोखेबाज कैसे पहचाने जाएंगे? सवाल नंबर 3, सूरह माइदा के मुताबिक हमें कैसी बातों में एक दूसरे के साथ ताउन करना चाहिए? सवाल नंबर 4, रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला हर रात को किस चीज़ से लोगों को रिहाई देते हैं? सवाल नंबर 5, अगर कोई रोज़े में सिगरेट पीता है तो क्या होता है? तमाम सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए और कल की वीडियो दोबारा देखकर अपने जवाबात चेक कर लीजिए। आइए बच्चों, आज की अच्छी बात की तरफ। प्यारे बच्चों, मुझे ये बताइए कि अगर आप किसी मुश्किल में हो तो क्या आपको ये अच्छा लगेगा कि कोई आपकी मदद करे? जी हाँ, हम सबको मुश्किल वक्त में अगर कोई हमारा साथ देता है, हमारी मदद करता है तो हमें अच्छा महसूस होता है। प्यारे बच्चों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लि अखीही मा युहिब्बु लि नफ्सिही। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपने भाई के लिए भी वही पसंद ना करे जो अपने लिए करता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को बाहमी हमदर्दी और खिदमत गुजारी का सबक दिया है। ताकतवरों को कमज़ोरों और पर रहम व मेहरबानी और अमीरों को गरीबों की इमदाद करने की ताकीद व तलकीन फरमाई है। मजलूमों और हाजतमंदों की फरियाद रसी की ताकीद फरमाई है। यतीमों, मिस्कीनों और लावारिसों की कफालत और सरपरस्ती का हुक्म दिया है। प्यारे बच्चों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुन्नासी मन यनफउन्नास। तुम में से बेहतरीन वो है जिससे दूसरे इंसान को फायदा पहुंचे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने किसी भाई को पेट भर कर खाना खिलाए और पानी पिलाएगा, अल्लाह ताला उसे दोज़ख की आग से 7 खंदक जितने फासले की दूरी पर कर देगा और 2 खंदक के दरमियान 500 साल का फासला होगा। प्यारे बच्चों, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला उस वक्त तक अपने बंदे के काम में मदद करता रहता है जब तक बंदा अपने मुसलमान भाई के काम में मदद करता रहता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे खादिम मोहताज तुम्हारे भाई हैं, अल्लाह ताला ने उनको तुम्हारे मातहत कर दिया है। बस जिसका भाई उसके मातहत हो, जो खाना खुद खाए उसमें से उसे खिलाए और जो कपड़ा खुद पहने वही उसे पहनाए और उससे ऐसी मुशक्कत ना ले जो उसकी ताकत से बाहर हो, और अगर उसकी ताकत से बढ़कर कोई काम उसके सुपुर्द करे तो खुद भी उसकी मदद करे। प्यारे बच्चों, दूसरों को नफ़ा पहुंचाना इस्लाम की रूह और ईमान का तकाजा है। एक अच्छा मुसलमान वही होता है जिसमें ये खूबी हो कि वो ऐसा काम करे जो दूसरे इंसानों के लिए फ़ायदेमंद हो। आइए बच्चों, आज की आयत की जानिब। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। अगर तुम हकीकत में अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी पैरवी इख्तियार करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारी खताओं से दरगुजर फरमाएगा। वो बड़ा माफ़ करने वाला और रहीम है। आइए बच्चों, आज की दुआ की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल अफ़्व वल आफ़ियता फ़िद दुनिया वल आखिरा। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे दुनिया और आखिरत में माफ़ी और आफ़ियत मांगता हूँ, आमीन। प्यारे बच्चों, आफ़ियत के माना है दुनिया और आखिरत की तमाम ज़ाहिरी और बातिनी गैर पसंदीदा चीज़ों, तमाम आफ़ात व मसाइब, तमाम बीमारियों और तमाम बलाओं से सलामती व हिफाजत।
لہٰذا عافیت دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیوں پر حاوی ہے۔ جس نے عافیت مانگی اس نے گویا دنیا و آخرت کی تمام ہی بھلائیاں مانگ لی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ عافیت مانگنے کو پسند فرماتے ہیں۔ اللہ نے اگر آپ کو عافیت، سکون، تحفظ، آرام میں رکھا ہے تو شکر کے گہرے احساس کے ساتھ اس رمضان کو گزاریں، اور اگر کسی تکلیف، بیماری، دکھ، کرب میں مبتلا ہے تو اس رمضان میں اللہ سے اپنے لیے کثرت سے عافیت کا سوال کریں۔ پیارے بچوں، آئیے ہوم ورک کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر چیز کی تفصیلات بتائی ہیں، تو یقیناً افطار کے بھی کچھ آداب ہوں گے، اور ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افطار کیسی تھی۔ تو آج کا ہوم ورک یہ ہے کہ افطار کے آداب پر اپنے ساتھیوں سے مل کر آپ کو ایک چارٹ تیار کرنا ہے، اور اپنے اساتذہ کی مدد سے صحیح آداب منتخب کر کے ڈائری میں نوٹ کرنے ہیں۔ آئیے بچوں، دعا پر اختتام کرتے ہیں آج کی نشست کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی۔ اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی۔ اللہم احفظنی من بینی یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وأعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ اے اللہ، بے شک میں آپ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگتا ہوں۔ اے اللہ، بے شک میں آپ سے درگزر کا اور اپنے دین، دنیا، اہل اور مال کی عافیت کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ، میرے عیب ڈھانپ دے اور مجھے خوف سے امن عطا فرما۔ اے اللہ، میری حفاظت کر، میرے سامنے سے اور میرے پیچھے سے اور میرے دائیں سے اور میرے بائیں سے اور میرے اوپر سے، اور میں پناہ چاہتا ہوں تیری عظمت کی اس سے کہ میں نیچے سے ہلاک کیا جاؤں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ بچوں، کل ملیں گے نئی باتوں کے ساتھ۔